नमस्कार प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पार्ट 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। उसके नगर कैसे हैं, उसका नगर नियोजन कैसा है, हड़प्पाई सभ्यता की मोहर क्या है, हड़प्पाई सभ्यता का समाज क्या है, वो सब हमने देख लिया था। आज हम चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसके अलावा CUET के एग्ज़ाम में भी आते हैं। और उसके अंदर आप जैसे 12th पास करके अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो उसमें भी आएंगे। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा 12th बोर्ड और CUET। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो हिस्ट्री 12th का चैप्टर 1 है ये, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अभी हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई मोहर की खोज किसने की। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा कनिंघम, ऑप्शन ए। हड़प्पाई मोहर की खोज की थी कनिंघम ने 1853 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई मोहर की खोज कब हुई, तो 1853 में किसने की, कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। तो इसमें से घग्गर जो कि राजस्थान में बहती है तो ऑप्शन कट हो जाएगा, हिंडन जो कि वेस्ट यूपी में बहती है वो भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और बी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें से राइट आंसर होगा सिंधु रिवर। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महान सनाना घर कहाँ पाया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता में एक महान सनाना घर पाया गया है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा था पार्ट 1 में। अभी आपको बताना है वो कहाँ पाया गया है। हड़प्पा में पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है या बनावली में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो महान सनाना घर है वो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। तो आपको याद रखना है जो मोहनजोदड़ो है, जिसे मृतकों का टिल्ला भी कहते हैं, वहाँ पे महान सनाना घर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ सतल है और दूसरी तरफ इनके खोज करता है, उत्खनन करता कि हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो स्थल है, लोथल स्थल है और कालीबंगा स्थल है। इसमें से कौन से स्थल की खोज कौन से इतिहासकार ने की, कौन से खोजकर्ता ने की, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। समझ गए। तो ए में जो अपना ऑप्शन हो जाएगा 3। समझ गए। हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा पहला स्थल है जिसकी खोज हुई थी और इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और जो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे, आपको ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सेकंड। फिर आते हैं हम लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। लोथल की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समझ गए। तो अभी लास्ट एक बचा कालीबंगा, तो उसका आप समझ गए होगे, अमलानंद घोष। इसमें क्या है, कभी कभी कालीबंगा में अमलानंद घोष की जगह बीबी लाल और BK थापर का नाम भी आता है। जो खोज इन्होंने की थी और उत्खनन बीबी लाल और BK थापर ने किया था। तो आप कंफ्यूज मत होना, कालीबंगा में तीनों में से कोई भी है, आप बेझिझक टिक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूते हुए खेत कहाँ से कहाँ खोजे गए हैं। तो आप बताओ मेरे को, जूते हुए खेत कहाँ खोजे गए हैं, धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ कि जो जूते हुए खेत जोते गए हैं, मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में, वो ऐसे समकोण पे काटते हैं।
इसका मतलब है एक साथ एक फसल इसमें और एक फसल इसमें, मतलब दो फसलें एक साथ उगाई जा रही हैं। तो ये जुते हुए खेत हैं जो समकोण पे काटते हैं, वो पाए गए हैं राजस्थान में। अब आपको मेरे को बताना है इन चारों में से कौन सा स्थल है जो राजस्थान में है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो जो राजस्थान में इनमें से धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो जुते हुए खेत कहाँ पे पाए गए हैं? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं कालीबंगा में। अब नहर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? यहाँ पे हमने शहरों का नाम नहीं दिया, हमने उस क्षेत्र का नाम दिया है जहाँ पे ये शहर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी में अफगानिस्तान, ऑप्शन सी में है सिंध और ऑप्शन डी में है गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अफगानिस्तान। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो अफगानिस्तान का सोर्तगोई शहर है वहाँ पे नहर के अवशेष पाए गए हैं। मैंने इसके अलावा ये भी बताया था कि हो सकता है सिंध प्रांत में, पंजाब और राजस्थान में भी शायद नहरें रही हुई हों, लेकिन इतना समय हो गया है आंधी तूफानों से, वो नहरें आज के टाइम शायद दब गई हों। लेकिन जो अभी वर्तमान में अवशेष पाए गए हैं वो अफगानिस्तान के सोर्तगई शहर में पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कृषि से जुड़े हुए हैं। हल्के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, नहर मिले हैं सोर्तगोई अफगानिस्तान से, और हल्के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, बनावली से, मोहनजोदड़ो से या अमरी से, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बनावली, जो कि हरियाणा में है और जहाँ से हल्के अवशेष पाए गए हैं, मतलब उसमें कृषि उन्नत अवस्था में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कृषि कहाँ होती थी? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी है। अगर आपको इन शहरों की लोकेशन पता है, आपको इन शहरों की मैपिंग पता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि चावल की कृषि कहाँ होती थी, चाहे आपको कुछ पता हो ना हो, आपने पढ़ा हो ना हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बच्चे के पास जब भी वो पढ़ने बैठता है उसके पास मैप और पेंसिल हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप मैप में चीज़ों को नोट करते हो तो वो आपको इजीली याद रहती हैं और उससे आपको क्वेश्चन का हिंट मिल जाता है। तो चावल की कृषि कहाँ होती है? आलमगीरपुर जो वेस्ट यूपी में है, वहाँ पे कृषि के अवशेष हमें प्राप्त होते नहीं है। रोपड़ जो कि पंजाब में है, तो उस समय, आज तो चलो रोपड़ में पंजाब में चावल की कृषि होती है, लेकिन उस टाइम पानी की इतनी नहरें वगैरह नहीं थी, तो चावल की कृषि के लिए पानी चाहिए, बारिश वगैरह होती नहीं थी, तो नहीं है। और अमरी जो कि सिंध प्रांत में है और लोथल जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पे चावल की कृषि के हमें अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का मानक माप क्या था? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें यूज होती थी उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का औसत माप क्या था? ये मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, प्लान्ड सिटी के बारे में समझाया है। उस समय मैंने जिक्र किया था कि ईंटें एक ही माप की होती थी। इतना 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हड़प्पा सभ्यता में एक ही प्रकार की ईंटों का माप यूज होता था। इससे हमें समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित थी। तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का मानक माप क्या था? तो जो इसका मानक माप था 1:2:4। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, सीयूईटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप एक बार 2 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। चलो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पाई लोगों का व्यापार निम्न में से किस सभ्यता के साथ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो ऑप्शन डाले हैं वो भी बहुत इजी हैं। अगर आप सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हड़प्पाई लोगों का व्यापार कौन सी सभ्यता के साथ था। तो ऑप्शन ए में है चीन। तो क्या लगता है, क्या चीन के साथ उस समय हड़प्पाई लोग व्यापार कर रहे थे? तो नहीं। तो ऑप्शन ए कट।
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहाँ है आपको पता होगा तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उनके साथ हड़प्पाई लोग व्यापार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आर्य, आर्य और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग सेम है, लेकिन मेन बात यह है जब हड़प्पाई सभ्यता नष्ट हो जाती है उसी स्थान पे बाद में आर्य आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आर्यों के साथ तो नहीं ही हो रहा था, क्योंकि आर्यों के और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच में लगभग 600 वर्ष का गैप है। तो आर्य नहीं होगा, माया, ये अमेरिकन सभ्यता है, तो इतनी दूर उस समय इतने विकसित संसाधन नहीं थे कि हम कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु को सिडोन नाम दिया गया है और इसके अलावा इसको मेलुहा कहा गया है। मेलुहा मतलब कपास को मेलुहा कहते हैं, तो वो नाम हड़प्पा के लिए यूज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ अपना व्यापार था। तो हमने चैप्टर 1 पढ़ा, हमने उसके क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम ये आपके लिए पूरा फ्री में आपको मेहनत कर रहे हैं कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाए। पहले हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। तो हमने चैप्टर 1 पढ़ाया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। हम नेक्स्ट डे चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।